आप अगर इस हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में नफरत किस तरीके से बढ़ गई है। मैं किसी कम्युनिटी और किसी खास शख्स की बात नहीं करूंगा, न किसी खास संगठन की बात करूंगा, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि नफरत है, जो आपको भी दिखती होगी और हमें भी दिखती है। आपने भी महसूस किया होगा और हमने भी महसूस किया है। मानता हूं आपको लगता होगा कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की। हमें लगता है कि हाँ, आपने हमारे साथ ज्यादती की। आपको लगता है कि हमने आपके साथ ज्यादती की। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हम एक दूसरे को नफरत की नजर से कब तक देखते रहेंगे, कब तक दुश्मन समझते रहेंगे। हालांकि हम एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। कई बार जब घर में आग लग जाती है तो हम ही एक दूसरे की बुझाते हैं। कई बार जब जानवर खेत चर रहे होते हैं तो हम ही एक दूसरे के खेत से जानवर भगाते हैं। कई बार किसी का बच्चा कहीं खो जाता है तो हम ही ढूंढ कर देते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान का ये भी मसला है कि किसी को उसके नाम पर किसी बहाने से या किसी और तरीके से मार भी दिया जाता है। मैं किसी वाकये की बात नहीं कर रहा हूं, न किसी हादसे की बात कर रहा हूं। इससे बड़ा हादसा क्या होगा कि हिंदुस्तान नफरत की ढेर पर है। कभी आपने सोचा है कि आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को, आपने अपने बच्चों को कौन सा मुस्तकबिल देके जाना है, या कौन सा मुस्तकबिल आप उनके हवाले कर रहे हैं? कैसी भारत की जमीन होगी जो आपके बच्चों को मिलेगी? आप हिंदू मुस्लिम और इस तरह की सियासत या इस तरह की नफरत में क्या आपका दिमाग नहीं खटकता? क्या आप दिल से परेशान नहीं होते? जरा सोचिए, जब ये नफरतें और बढ़ जाएंगी, ये मारपीट, ये वाकयात, हादसात और बढ़ जाएंगे, तो आपके बच्चे क्या नींद, सुकून की नींद सो पाएंगे? आपके अपने बच्चों के अमन के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए ना सही तो उनके लिए सोचिए। इस देश का मुझे तो नहीं लगता कि कोई सोचता है। अगर इस देश का सोचते तो ये मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी घर में झगड़ा बढ़ता है तो घर टूट जाता है। देश का भी मामला यही है। झगड़े को रोकिए अगर आप इस देश से प्यार करते हैं। जब भी आप अपने घर से प्यार करते हैं तो उसमें झगड़े से रोकते हैं। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो आपको झगड़ा रोकना ही होगा। और झगड़ा कोई भी हो, नफरत कोई भी हो, कितना भी चला लें, आपने देखा होगा बहुत से लोग पुश्तों पुश्तों लड़ते रहते हैं। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, सब लड़ते रहते हैं। खानदानी जंगें चलती हैं, खानदानी झगड़े चलते हैं। लेकिन 2 पुश्त, 3 पुश्त, 4 पुश्त, 5 पुश्त झगड़े के बाद जब तबाह हो जाती हैं तो एक दिन आकर के बैठ करके सुलह ही करते हैं। हर जंग का नतीजा सुलह है। हर नफरत का इख्तिताम मोहब्बत है। बहुत से लोग आपस में दिन उम्र भर नफरत करेंगे, आखिरी वक्त में गले मिलते हैं। हमने हजारों साल इस देश में गुजारे हैं, क्या हमारे गले मिलने का वक्त नहीं आया? हमारे गले मिलने का वक्त कब आएगा, यह हमको तय करना है। हमारे अंदर कितनी नफरत भर गई है कि कोई किसी कम्युनिटी के खिलाफ जरा सी भी कोई बात कह देता है, भड़क जाते हैं। कभी ठंडे दिल से नहीं सोचते, कभी अपनी आंखों से, अपने दिमाग से सोचने की जहमत नहीं करते। हम किस देश में जी रहे हैं? क्या हम इंसान हैं? ये तो जानवरों की सिफत है कि आप कुत्ते को बोटी सुंघाते हैं, वो दौड़ जाते हैं, सारे झपट पड़ते हैं, लड़ने लगते हैं। हम भी उसी तरीके से हैं। जरा सा हमें कोई कम्युनल एंगल सुंघा देता है, हम आपस में लड़ जाते हैं। खुदा के लिए मोहब्बत बांटिए एक दूसरे से। आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे हेजिटेशन खत्म कीजिए, झिझक खत्म कीजिए, मिलिए, उनसे अपना दुख दर्द बांटिए
और उनको भी अपने दुख दर्द में शरीक कीजिए। इसी तरीके से मोहब्बत बांटने से नफरत खत्म होगी।